Hi everyone and Hari Om. So here we continue with the Vivek Jagana दृष्टांत. सच्चा मित्र कौन है? This we have completed in the last video. आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण. एक राजा के पास बड़े बड़े पंडित उसको ज्ञान देते थे, पर उनके वजीर नास्तिक थे जो उनको धर्म की राह पर चलने ही नहीं देते थे. प्रत्यक्ष देखने में आने वाली बातों के सिवाय दूसरी बात पर एतबार करने नहीं देते. पंडित सियाना और विद्वान था. उसने सोचा कैसे भी राजा को इन गलत आदमियों के चंगुल से बचाना चाहिए. एक दिन उसने राजा को ज्ञान की बातें बताई. नास्तिकों ने कहा, परमात्मा है तो प्रत्यक्ष दिखाओ. विचारवान पंडित ने डंडा वजीर को मारा और वजीर दर्द लेकर राजा के पास पहुंचा. राजा ने कहा, दर्द है तो प्रत्यक्ष दिखाओ. यह सुनकर राजा और वजीर समझ गए कि परमात्मा महसूस किया जा सकता है, देखने में नहीं आता. सिद्धांत. आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, पर हस्ती प्रमाण से समझ सकते हैं. There are n number of things. सूरज ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो पृथ्वी पे हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे. And how come all the planets are around sun? How come moon is around earth? How come more than 71% of water bodies are in place and not out of balance? With these things we can understand that God is there, supreme power, and we are His children. But certainly self-realization cannot happen with the help of these senses. नेक्स्ट. कौन ब्राह्मण कौन जमादार? जमादार औरत थी. परमात्मा से इतना प्यार करती थी कि सवेरे उठकर नदी स्नान करके, ठाकुर जी की सेवा करके, भजन मनन करके फिर किसी चीज़ को हाथ लगाती. मीन्स शी यूज्ड टू ईट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स. वहीं एक ब्राह्मणी रहती थी जो सवेरे पोतियों के गंदे कपड़े लेकर धोती थी, और जमादारन आती तो उसे उलाहना देती कि नदी तेरी वजह से अपवित्र होगी. दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा तक पहुंचा. राजा ने बोला, मैं खुद देखूंगा. दोनों का शेड्यूल देखा तो राजा ने कहा कि ब्राह्मणी तो चंडालनी के समान रहती है, सवेरे से जमादारन का काम करती है. ये दूसरी औरत जमादारन होते हुए भी प्रातःकाल से ब्राह्मणी का काम करती है, तो कौन पवित्र होगा? सिद्धांत. मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है. नेक्स्ट. आशीष भी नहीं देना आता. एक स्त्री थी, उसके 9 लड़के थे. एक दिन एक भिखारी आया. स्त्री ने उसे कुछ भिक्षा दी. वह इतना प्रसन्न हो गया कि कहा, हे देवी, तू 7 पुत्रों की माँ बन जा. अब स्त्री को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यह तो आशीष की जगह अभिशाप हो गया. इस प्रकार हमें मांगना नहीं आता. इस तरह हम भगवान से कहते हैं, ऐसी बहू देना जो बुढ़ापे में सेवा करे. इस मांग से हमने बुढ़ापा और बीमारी दोनों ही मांग लिए. सिद्धांत. क्यों ना हम सारे वरदान बिना मांगे उस पर ही छोड़ दें जो हमारा सर्वोच्च हित चाहने वाला करुणानिधान परमात्मा है. नेक्स्ट. कबीर ने अपात्र को उपदेश दिया. कबीर साहब एक बार सैर को निकले तो रास्ते में देखा कि एक सुंदर नौजवान लड़का दर्पण के सामने सर पे पगड़ी बांध रहा है. वह बार बार खोलकर पगड़ी बांध रहा था. इस तरह 2 घंटे हो गए. कबीर को
करुणा आई तो उन्होंने उसको समझाया कि अपना समय शुभ कर्म, सत्संग, राम नाम, शास्त्रों की पुस्तक पढ़ने में लगाओ या किसी की सेवा करने में। किंतु उस नवयुवक ने इस सीख का फ़ायदा उठाने की जगह कबीर जी से कहा, कोढ़ी तुम्हें क्या मालूम खूबसूरत पगड़ी की क्या शान है, तू जाकर कपड़ा बुन। कबीर को अफसोस हुआ, बिना अधिकारी को समझाया। संत मिले तो कुछ कहिए सुनिए, असंत मिले तो मश्क कर रहिए। This is a general saying between saints. Because everybody is not seeking wisdom, so why to give suggestion to others or correct others? And they are willing, they'll come themselves and seek the advice or guidance. So कबीर जी ने कहा अधिकारी को समझाना चाहिए, जिसको अपने समय की कदर नहीं है उसको अपनी उम्र की क्या कदर होगी, क्योंकि उम्र तो समय ही है। Our life is made up of time. Time is money, more than money. No, time is life. कुछ दिन बाद कबीर साहब किसी गांव से लौट रहे थे तो एक जवान मरा पड़ा था और कौवे चोंच मार रहे थे। ध्यान से देखने पर उन्होंने देखा कि ये पगड़ी वाला नौजवान था, जिसने कबीर की सलाह सुनी अनसुनी कर दी थी। सिद्धांत: सूअरों के आगे ज्ञान के मोती न बिखेरना, महापुरुषों की सीख न लेने से दुर्गति होती है। पास्ट प्रेजेंट, नो फ्यूचर, नो प्रेजेंट। दिस इज द टाइटल ऑफ अनदर दृष्टांत। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, वो दिखाओ जो पहले का होवे, अभी प्रेजेंट का होवे, जो ना फ्यूचर का ना प्रेजेंट का है। ये 3 सवाल बहुत ही मुश्किल थे, इसलिए बीरबल ने उत्तर देने के लिए 8 दिन की मोहलत मांगी। 8 दिन बाद बीरबल ने दरबार में पहले एक अमीर आदमी को पेश किया। अकबर बादशाह से कहा, जहाँ पना ये पास्ट की मिसाल है, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अब सुख भोग रहा है। फिर एक तपस्वी को सामने लाया, यह प्रेजेंट की मिसाल है, जो साधना उपासना करके अपना जीवन सार्थक बना रहा है, ईश्वर से मिलकर एक होने का प्रयत्न कर रहा है। फिर एक वैश्या को लाया, कहने लगा, न प्रेजेंट में कोई अच्छा काम करे, ना ही इसका फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि रात दिन को कर्म में लगी है। सिद्धांत: कल की कमाई आज खा रहे हैं, पर आज कौन सी कमाई कर रहे हैं इस पर ध्यान दें, यही हमारा फ्यूचर है। सो दिस ह्यूमन बर्थ इज कर्म क्षेत्र, एंड धर्म क्षेत्र हमें खुद बनाना होता है with effort. नेक्स्ट, जमींदार अपने पास बंदूक रखता। एक जमींदार रोज गांव से शहर जंगल के रास्ते से जाता था। उसके पास लाइसेंस सहित बंदूक थी। एक बार बब्बर शेर उसके सामने आ गया। उसे देख जमींदार का घोड़ा डर कर खड़ा हो गया। जमींदार डर के मारे अपने को संभाल न पाया। बंदूक की बात क्या, खुद ही जमीन पर गिर पड़ा। शेर ने चीर फाड़ के खा लिया। बंदूक रखना काफ़ी नहीं है, उसको कैसे कब चलाना या विज्ञान भी होना चाहिए, एंड दैट करेज शुड ऑल्सो बी देयर। ज्ञानियों के लिए शास्त्र संबंधी ज्ञान संबंधी बातें बुद्धि में रखना काफ़ी नहीं है, उसका जीवन में लाभ नहीं उठा सकेंगे। उल्टे अहंकार आ जाएगा कि मैं जानता हूँ, थोथे ज्ञान के बोझ में मरते रहेंगे। फ्लॉन्टिंग ईगो ऑफ आई नो दिस, आई नो दैट, बट आई डोंट डू. Unless I don't do, how will I experience? Or learn. Learning happens with doing only, by doing only.
नेक्स्ट राजा को हंसों ने ज्ञान दिया। एक ज्ञानश्रोत्री नामक एक राजा था। दान पुण्य आदि अनेक धार्मिक कार्य करता था। उसका महल गरीबों के लिए हमेशा खुला रहता था। ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा मिलती रहती। धर्मशालाएं बनी हुई थी जहाँ मुसाफिरों और के लिए भोजन और ठहरने का अच्छा प्रबंध था। पर ऋषियों को दुख होता था देखकर कि इतने धार्मिक कार्य करने वाला राजा, उसको अभी तक सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए ऋषियों ने 2 हंसों का रूप धारण किया और उसके सामने इंसानों के बोली में बोलने लगे। राजा ज्ञानश्रोत्री की महिमा सूरज जैसे सब ओर फैल रही है। दूसरा बोला, भाई तुम बैलगाड़ी वाले ब्रह्म ऋषि रैको के तेज को नहीं जानते, इसलिए राजा की महिमा कर रहे हो। उसका तेज तो उसके मिलने से ही, उसको मिलकर देखने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं जाना जा सकता। तो राजा ने ब्रह्म ऋषि को ढूंढवाया और उसके पास अनेक कीमती गिफ्ट्स लेके गया। तो रैको ने उसे झिड़क दिया। फिर राजा ने दूसरी बार और ज़्यादा धन और गिफ्ट्स लेकर गया उसके पास, फिर भी उन्होंने उसको वापस भेज दिया।